मंथरा घूम रही है, बड़ी बुरी दृष्टि से देख रही है। माताओं, ऐसे व्यक्ति की नजर बड़ी विचित्र होती है, देख रही है बड़ी ऐसी नजरों से। पर भौएं हैं जो भौएं सगोड़े हैं, भौएं में लपेटा मारे ऐसे करके बड़े क्रोध में, और सुहा नहीं रहा है उसे। पूछती है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मंत्रा से दासियां बोली पता नहीं, कोबड़ी तो जानती नहीं है, राम राजा बन रहे हैं, इसीलिए तो खुशियां मनाई जा रही हैं। मंत्रा बोले क्या राम राजा बन रहा है? काहे की खुशी? मुझे तो कोई खुशी नहीं है, मुझे कोई खुशी नहीं है। राम राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है, कह रही है राम राजा बन रहा है। अरे बन रहा होगा, मेरा क्या लेना देना राम से, हैं? देख मंत्रा नगर बनावा, जैसे ही सजाते हुए नगर को मंत्रा ने देखा, वैसे मंगल मंगल बाज बधावा। तो पूछे से लोगन काह उछाऊ, लोगों से पूछती है क्या खुशी है? वैसे ही नगरवासी कहते हैं राम तिलक मुने सुन बाह उर दाहू, का राम का तिलक हो रहा है। सो जल गई मंथरा, आग लग गई इसके हृदय में। कहो ये तो बात अच्छी नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है, राम राजा नहीं बने। सोचने लगी मंथरा मन में, ऐसा कोई काम करूं जो रात ही रात में बनी बनाई बात बिगड़ जाए। और आज भी मंथराएं होती है माता हो, जब काम बनाने बन रहा हो काम, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता बिगाड़ने के लिए। हमारी माताएं पर कितनी अच्छी हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। देखिए मंथरा क्या सोच रही है कि आज रात ही रात में कोई ऐसा उपाय करूं जिससे सुबह राम राजा न बन पाए, ऐसी कोई चाल चल दूं, ऐसा कोई काम कर दूं। करे विचार कुविद कुजाती और होय अकाज कवन विद राती, राती रात में ऐसा कोई उपाय हो जिससे काम बिगड़ जाए। किस प्रकार काम बिगड़े, ये काम मुझे करना चाहिए। मंथरा बुरा मुंह लटका गई, बुरा मुंह कर गई मंथरा, और कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी के पास बोली कुछ नहीं, खड़ी हो गई जाकर। कैकेयी ने पूछा अरे क्या बात है, क्या लक्ष्मण, मुझे लगता है लक्ष्मण बात बात पे डांटता रहता है और तू बहुत बोलती ज्यादा है, तो तू मुझे लगता है बोल रही होगी, बकबक करने की तेरी आदत है, तो ज्यादा बोलते हुए तुझको लक्ष्मण ने डांट दिया होगा, लगता है समझाया होगा, इसीलिए मुंह लटका गई है। तो मंथरा बोली नहीं, मुझे लक्ष्मण क्यों समझाएगा, मैं क्यों बोलूंगी, मेरा क्या मतलब बोलने का, ज्यादा मैं तो कुछ नहीं बोली। तो फिर मुंह क्यों लटका गई है? राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब ठीक से तो हैं, कुशल तो हैं, अब क्या बात बना के बोली? राम से ज्यादा कुशल और किसकी होगी? राम ही तो आज पूरी अयोध्या में राम ही राम तो हो रही है, राम ही तो कुशल, राम की तो सबसे ज्यादा कुशल है, और किसी की कुशल है भी? कैकेयी मैया देखी क्या कहती है, मंथरा तू सही कहती है, तेरी वाणी सत्य हो जाए, राम की कुशल सबसे ज्यादा रहे, इससे ज्यादा क्या खुशी की बात है। मेरा राम जो है ना, उसकी कुशल ही कुशल हो। जब से जन्मे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, माता कभी मैया कैकेयी ने भरत को गोद में लेकर के प्यार नहीं किया, जन्मते ही मैया कैकेयी ने राम को उठाया सबसे पहले, ये तो मेरा बेटा है। और सुमित्रा ने अपने दोनों उठा लिए थे, और जब भरत का कोई नहीं था तो मैया जो कौशल्या है राम की माता, उन्होंने झाड़ करके और गोदी में ले लिया। मेरे इस बेटे का तो कोई नहीं है, इसे तो कोई नहीं, ये बहुत सीधा है। कौशल्या मैया ने भरत को ले लिया, जब कैकेयी ने भरत को नहीं उठाया, राम को सबसे पहले पकड़ा, कहा मैं तो इसे प्यार करूंगी, इसे खिलाऊंगी, ये मेरा है, ये अपना है, और चली गई लेकर के। तब जब भरत का कोई नहीं, तब कौशल्या मैया ने भरत को प्रेम किया। इसलिए भरत ज्यादा अपने हृदय की बात जो कोई छुपी दुपी जो ठेस होती, वो मैया कौशल्या को बताते थे,
और श्री राम मैया केकई से ज्यादा बर्ताव रखते थे, केकई श्री राम से, और केकई को जितना प्रेम श्री राम से था उतना किसी से नहीं था। लेकिन देखिए आज प्रेम में आज दूध रखा है कितना बढ़िया, लेकिन इस जो चुगली करने वाली मंथरा है, कुछ लोग हर समय हाथ में जामन लिए घूमते रहते हैं, छाछ लिए घूमते रहते हैं, कहीं दूध रखा हो छोड़ दो, दूध अपने आप जम जाएगा, फट जाएगा। ऐसे लोग होते हैं जो छाछ के छींटे लगाने को तैयार घूमते ही रहते हैं। मंथरा ने वही किया आज। क्या प्रेम था, स्वच्छ दूध जैसा निर्मल माता केकई का और भगवान श्री राम का। लेकिन आज मंथरा बुरा मुंह की है। केकई मैया ने कहा जवाब क्यों नहीं देती है, बोल, अरे कुछ तो बोल, कुछ कहेगी या नहीं कहेगी। लेकिन मंथरा लंबी लंबी श्वासें लेने लगी, माताओं लंबी लंबी श्वासें लेने लगी। तब हूं न बोल चोर बड़ पापिन, हाडस श्वास करे जनु सांपिन। जैसे सांपिन, जैसे नागिन फुफकारती है, वैसे ही मंथरा लंबी लंबी श्वासें लेने लगी, बड़ी लंबी लंबी श्वासें, काली नागिन की तरह फुफकारने लगी। केकई मैया ने कहा अरे क्या बात है, क्यों मुंह बना रही है, बताती क्यों नहीं है, क्या हो गया। तो एकदम से मंथरा आंखों में आंसू ले आई, बनावटी रोने लगी। का सही बात है, मेरी बात कौन सुनेगा, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और राम यहाँ है, और राजा की चतुराई देखो, राम को राजा बना रहे हैं और तुम्हारा बेटा ननिहाल में भेज दिया है। पता है तुम्हें, राजा तुमसे दिखावटी बनावटी प्रेम करते हैं। वो राजा बहुत चालाक है, बनावट है राजा के प्रेम में। इसलिए तुम देखो मौका अच्छा संभाला है कि भरत यहाँ है नहीं, और भरत ननिहाल में है, तब तक राजपद राम को देने के लिए तैयार हो गए राजा। लखौ न भूप कपट चतुराई, है केकई, है मेरी महारानी, आपने राजा की अभी चतुराई, कपट भरी चतुराई देखी नहीं है, बहुत कपट करते हैं। केकई माता बोली पुण्यस कबों कहे घर फोरी, ए घर फोरी, ऐसी बात तूने कभी आगे कही, तब धर जीव कड़ावों तोरी, तो तेरी जीव खींच लूंगी, तेरी जीव। तू घर फोड़ने वाली है, अरे राम राजा बनने जा रहा है, कितनी अच्छी बात है, और तू तो, तुझे बुरा लग रहा है, तुझे पसंद नहीं है मेरे राम का राजा बनना। सच ही तो कहा है मैया, केकई बड़ी अच्छी बात कह रही है मैया। अरे काने खोरे कुवड़े, काने खोरे कुवड़े, कुटिल कुचाली जान, काने खोरे कुवड़े, कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुण्य चेर गए, भरत मात मुस्कान, मंथरा भरत मात मुस्कान। भरत मात मुस्कान, मंथरा भरत मात मुस्कान, भरत मात मुस्कान, मंथरा भरत मात मुस्कान। ये काने कुवड़े और ये खोटे जो लोग होते हैं ना, कुचाली, जिनकी बुद्धि कुचाल चलने वाली है, अरे उनमें खास करके स्त्री
और दासी हो, कोई स्त्री हो वो भी अगर दासी हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। इनसे ये सब देखा नहीं जाता है। क्यों कुबड़ी, सच कह रही हूं मैं। और केकई मैया हंसने लगी, मुस्कुरा गई। अब तो मंथरा को और बुरा लग गया। मंथरा बहुत बुरा मुंह बना गई। मंथरा ने कहा, सच में मुझ पर कौन भरोसा करेगा, मुझ पर कौन भरोसा करेगा, कोई नहीं भरोसा करेगा। इसलिए मैं तो बकबक ही करती हूँ ज्यादा। और आपको मेरी बात पर विश्वास होगा भी क्यों, नहीं करेंगी आप बात पर विश्वास, कोई बात नहीं है महारानी। लेकिन बस एक ही बात है, मैं तो इसलिए चिंता में हूं कि मेरे भरत के साथ अन्याय हो रहा है। अब मेरे शब्द क्यों लगाया मंथरा ने, जिससे केकई को मोह उपजाए और केकई ये जान ले कि मंथरा के मन में भरत के प्रति बड़ा प्रेम है। इसलिए मेरे भरत के मंथरा ने ऐसा शब्द प्रयोग किया कि मैं तो ये सोच रही हूं कि मेरे भरत के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं ये कोई बात नहीं, आप तो मुझ पर क्रोध करेंगी, लेकिन मैया केकई ने कहा, नहीं नहीं मंथरा, मैं तुझ पर क्रोध स्वप्न में भी नहीं कर सकती, तू ये चिंता मत कर। अरे तू तो मेरी दासी है, दासी। मैं तो तुझे समझा रही हूं, तुझ पर क्रोध नहीं कर रही। तेरा कहना सत्य हो गया, सत्य हो जाए और राम राजा बन जाए, सही तो बात है। मंथरा ने सोचा, अभी भी केकई की बुद्धि बिगड़ नहीं रही है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा केकई के मन में। माता केकई ने कहा, अरे मंथरा तू नहीं जानती है, इस रघुवंश की, इस सूर्यवंश की एक बहुत बड़ी मर्यादा है, एक खासियत है। क्या? यहाँ बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। तो राम सबसे बड़ा है, राम सबसे बड़ा है और भरत छोटा है। तो भरत तो सेवक है राम का और राम राजा है, राम ही तो बनेगा राजा, और कौन बनेगा। और सुन, यदि राम का राज तिलक हो जाए तो तुझे मोह मांगी वस्तु दूंगी। मांग ले, क्या मांगेगी बता, क्या आज तू जो मांगेगी, मैं इतनी प्रसन्न हूं कि आज तू जो मांगेगी मैं वही दूंगी। और मेरे तू कहती है कि राम राजा बन जाएगा। मंथरा बोले, दासी बन के रहोगी, दासी कौशल्या की चलेगी और राम की चलेगी। और राजा दशरथ से, महाराज से आजकल कौशल्या ने और राम ने ऐसी बड़ी प्रीत की है, दिखावटी कि राजा भूल ही गए हैं तुमको। तो ये बहुत बड़ी चतुराई है राजा की। और राम को सीधा मत समझो। उसी समय मैया केकई ने कहा, अरे मंथरा, मेरे राम को क्यों दोष लगा रही है। कौशल्या सम सब महतारी, राम को तो तीनों माताएं कौशल्या के समान प्यारी लगती हैं और राम एक भी माता में भेद नहीं करता है। और रही बात मेरी, तो जितनी राम की प्रीति मुझ पर है उतनी किसी पर भी नहीं है, कौशल्या पर भी नहीं है। मुंह पर करें स्नेह विषेखी, मुझ पर तो राम बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है। मुंह पर करें स्नेह विषेखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देगी। और मैंने राम की एक बार नहीं कई बार परीक्षा कर करके देख ली है अपनी प्रीत की। राम मुझसे सच्ची प्रीत करता है, इतनी एक भी माता से नहीं करता। और तू राम के लिए ऐसे कहती है, नहीं ऐसा नहीं। और मैं तो विधाता से यही मांगती हूँ, केकई मैया के शब्द सुनिए माता हो। और देखो केकई मैया के ऐसे शब्द सुन के अब आज के बाद मैया केकई को गाली मत देना, ठीक है। राम प्रसन्न होंगे आपसे। भगवान कहते भी हैं, जो मेरी मैया केकई को दोष नहीं देता वो मुझे प्रिय है, क्योंकि मैया केकई का दोष नहीं था। आगे बताऊंगा। मैया कितनी अच्छी केकई बात कह रही है, समझ रही हो माता हो। मैया केकई कहती हैं, अरे मैं तो विधाता से यही मांगती हूँ कि जब जब जन्म मिले तो राम ही मेरा बेटा बन के आए और सीता जैसी बहू मुझे मिले। राम मेरा बेटा हो और सीता मेरी बहू हो, मैं यही तो चाहती हूँ। वो दोनों मुझे कितना प्रेम करते हैं ये तू नहीं जानती मंथरा, तू नहीं जानती। मंथरा बोली बुरा मुंह करके, ठीक है यदि आप नहीं मानती तो को हो नृप हमें का हानि। कौन पे हो हमें कहानी, कौन
अरे कोई राजा बने इससे मुझे क्या हानि होगी, मैं तो चेरी छोड़ के यानी दासी से मैं रानी तो बन नहीं जाऊंगी, मैं तो रहूंगी दासी की ही दासी। पर अपनी सोच लो, अपनी केकई है महारानी, अपनी सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। हे महारानी समय बदल गया है। अब तुम कहती हो ना कि राम मुझे बहुत प्रेम करता है, सीता मेरी बहू है। अब समय बहुत बदल गया है। अब वो बात नहीं रही है। राम का प्रेम, कौशल्या का प्रेम, कौशल्या को तुम अपनी बहन समझती, अब कौशल्या का प्रेम भी तुम्हारे प्रति बदल गया है जब से बहुएं आई हैं तब से। और राम का भी व्यवहार बदल गया है, सीता का भी व्यवहार बदल गया है। इसलिए मैं कहता हूँ, कहती हूँ कि ये बात मान लो। और समय बदल जाता है तो मित्र भी दुश्मन हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है। इसीलिए तो भरत को ननिहाल भेज दिया। मान लो मेरी बात। कैसे आग लगा रही है मंथरा। मंथरा कहती है अब मैया सरस्वती ने सोचा कि माता केकई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। मंथरा की बुद्धि पे तो बैठी है मैया सरस्वती, लेकिन अब मैया सरस्वती सोचती है कि केकई की बुद्धि पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। अब तो मैया सरस्वती ने केकई की बुद्धि भी बिगाड़ी, केकई की बुद्धि पर भी सवार हो गई मैया सरस्वती। एकदम से मैया केकई बोली, मंथरा क्या कह रही थी तू, अभी क्या कह रही थी, फिर से तो कहना। अब नहीं कहती मैं, कौन कहे, बड़े घर की बात है, मैं तो छोटी हूँ, दासी हूँ, और कौन सुनेगा। कहा नहीं मंथरा बोल बोल, बात क्या है, कह तो सही, दोबारा से तो कहना। अरे कह तो दिया, राम राजा बन रहा है, राजा, और कौशल्या महारानी बनेगी, राजमाता बनेगी, राजमाता, और तुम तो दासी की तरह रहोगी। इसलिए अब मैया की बुद्धि बिगड़ी। माता के कई बोली, क्या कहा, तो क्या करूं बता, कोई उपाय है तेरे पास। मंथरा उपाय वो बताती है, हाँ मेरे पास उपाय है। क्या, दो वरदान भूपसन था, तुम्हारे दो वरदान हैं, गिरवी रखे हैं राजा दशरथ के पास, गिरवी दो वरदान, और आज सीना को चौड़ा करके मांग लो महारानी, मांग लो, आज मौका अच्छा है। और आज राजा खुशी में सब दे डालेंगे जो तुम मांगोगी। इससे अच्छा मौका सुनहरा कभी नहीं मिलेगा महारानी, मांग लो। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जब महाराज वरदान देने को तुमसे कुछ मांगने को कहें तो लेने से पहले राम की सौगंध उठवा लेना, नहीं तो महाराज बदल भी सकते हैं। इसलिए लेने से पहले, वरदान मांगने से पहले जब देने को कहें तो वचन ले लेना। वचन का ठीक है मंथरा, तो ठीक कहती है, अब तू चिंता मत कर, क्या मांगू मैं। मंथरा ने कहा, सुत है राज राम है बनवासु, बेटे को भरत को राज मांग लो और राम को बनवास मांग लो, ये मांग लो। का ठीक कहती है मंथरा, ठीक कहती है तू। आज तो मंथरा ने कहा है, जब तक राम की सौगंध न खाए महाराज तब तक तुम मांगना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। माता केकई ने कहा, ठीक है अब तू जा मंथरा, अब तो मैं सब जानती हूँ, यहाँ से आगे का रास्ता तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और माता केकई ने अपने बाल बिखेर लिए, श्रृंगार उतार दिया, उस श्रृंगार उतार करके आज कोप भवन में जा करके लेट गई। रूठना महल था जहां रानी रूठ करके लेटती, वहीं पहुंच गई, जा करके लेट गई, बालों को बिखेर करके। आचार्य चाणक्य बड़ी अच्छी बात लिखते हैं माताओं,
नृपस चित्तम कृपणस वित्तम। मेरे बुजुर्गों ध्यान देना, नृपस चित्तम कृपणस्य वित्तम स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाप कुतो मनुष्या। राजा के चित्त की बात, मन की बात, नृपस चित्तम यानी राजा के चित्त की बात, और कृपणस्य वित्तम, कृपण कहते हैं कंजूस को, वित्तम माने धन संपत्ति। राजा के चित्त की बात, कंजूस आदमी के धन की बात। स्त्री चरित्रम, माताओं के मन में क्या चल रहा है ये, और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य में क्या लिखा है ये चार चीजें देवो न जानाप कुतो मनुष्या। इन चार चीजों को देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य किस गिनती में है? मनुष्य की क्या औकात है? बदल लिया एकदम से। अरे नारी की गति नहीं जानी हो हारे ऋषि मुनि ज्ञानी। नारी की गति नहीं जानी हो हारे ऋषि मुनि ज्ञानी। नारी रूप मनोहर बाला देती पिला नजर बस प्याला। अरे दुनिया सब बौरानी हो हारे ऋषि मुनि ज्ञानी। नारी की गति नहीं जानी हो हारे ऋषि मुनि ज्ञानी। तनिक बात पे जिय चिढ़ जावे, छोटी सी बात पे एकदम बहुत खुश हो जाए और थोड़ी सी बात में एकदम नाराज हो जाए, क्रोध करने लगे। तनिक बात पे जिय चिढ़ जावे, खान दे ना खुद ही खावे। और कर दे खेचा तानी हो हारे ऋषि मुनि।